Okay, guys, before we start, this video does not represent official college administration in any manner. All the views and information shared here are based on the experience of the panelists and are meant to help the parents and students make an informed choice. It is advised to browse institute's website before taking admission. Okay, so let's start. अभय कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं. यार बहुत बढ़िया है एक्चुअली। अभी बैंगलोर में हूँ तो बैंगलोर का वेदर कभी खराब होता नहीं है, तो अच्छा, हाँ, अच्छा चल रहा है। तो चलिए मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा इंटरव्यू से रिगार्डिंग. आप कौन से कॉलेज की कौन से ब्रांच से हो और आप किस ईयर से किस ईयर तक कॉलेज से एसोसिएटेड थे? तो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे इन 2021। ओके. तो मैं 2017 से 2021 तक आईआईटी बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा। हम्म. तो इट्स अ ओके. बीटेक डिग्री, मतलब देयर इज आल्सो अ डुअल डिग्री प्रोग्राम आल्सो इज देयर, बट I chose BTech because it was a 4-year program, and majorly all people choose BTech as a program to go forward ओके. with. तो लाइक अभी क्या चल रहा है लाइफ में? जॉब चल रहा है, हायर स्टडीज चल रही है, स्टार्टअप कुछ? अभी जॉब चल रही थी लास्ट 2 साल से मैं एक कंपनी के साथ था, क्यूमैथ नाम की एक एडटेक स्टार्टअप है, एंड लाइक आई हैव बीन recently promoted to assistant manager in 1.5 years. So yeah, it was going good. But अभी right now मतलब अभी I was preparing for CAT, तो CAT दिया था, and I now अभी अहमदाबाद और बैंगलोर का इंटरव्यू हो भी चुका है। कैलकाटा का इंटरव्यू अभी है थोड़े दिनों बाद, तो लेट्स होप कि IIM-ABC में से किसी में से MBA करेंगे, and let's go for great. ओके, गॉट इट. तो लाइफ बिफोर कॉलेज की अगर बात करूं तो मेरे को बताएं, लाइक 10th के बाद साइंस ऑप्ट करी आपने, तो उसके Right. पीछे लाइक कोई सिचुएशनल चीज थी या फिर आपका इंटरेस्ट था उसमें? आई थिंक उस समय मेरे को सबसे ज्यादा मैथ्स पसंद थे, and second पे science. So I think that was an obvious choice that I had to choose PCM. I did not, like, at that moment had thought कि there were options with commerce, maths and everything other than that also, because maths was my main goal to go for. So yeah, I selected PCM because parents told कि engineering is a great way to go because IITs and all people have heard, and because मतलब I had an NTSC scholarship in 8th 9th class. I got it, so my parents were inclined कि yeah, he can do good, so he should go for IITs and all. So that's why I selected PCM and then started preparing for it. ओके, गॉट इट. तो अब आप मेरे को बताएं, लाइक आपने स्कूलिंग कहाँ से करी? कोचिंग जाते थे क्या आप, और कहाँ जाते थे? राइट, तो मेरा स्कूल तो सो आई यूज टू गो अराउंड एंड अराउंड बिकॉज पापा गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, बट ओके. लास्ट 5 इयर्स की स्कूलिंग मैंने जयपुर से ही की थी। मैं महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल में पढ़ा था, और द स्कूल टाइम वाज ग्रेट, बट मतलब मेजरली मैंने पहले एनटीएससी के जब एनटीएससी में हो गया था तो माय पेरेंट्स थॉट कि फिटजी फिटजी था उस समय जयपुर में, तो फिटजी में डाल देते हैं बिकॉज फिटजी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप दे रहा था ऑन एनटीएससी स्कॉलर्स। तो बच्चा वैसे भी कोचिंग कहीं पे ट्यूशन भेजना है, उसकी जगह कोचिंग भेज देते हैं। फिर 9th 10th फिटजी पढ़े, उसके बाद एलन आ गया इन विजन, और फिर उसके बाद एलन में सारे बच्चे ट्रांसफर हो गए, तो 11th 12th वाज डन इन एलन। And उसके बाद I did not get a good score in the first attempt, but I took a drop year and then attempted again for, like, I wanted to go for IIT then because like it was a goal that I had envisioned for 2 years and that's what I wanted. तो ये तो लाइफ बिफोर कॉलेज की बात हुई. अब कॉलेज की अगर बात करें तो मेरे को ये बताएं कि आपने इस कॉलेज की इस ब्रांच में जो एडमिशन लिया था तब, तो इंटरेस्ट पहले से था कि मेरे को सिविल में ही जाना है, या जनरल सिचुएशन होती है कि भाई रैंक के हिसाब से सॉर्ट आउट करते हैं आप कौन सी ब्रांच बेस्ट रहेगी आपके लिए, वो सिचुएशन थी? मतलब मेरा थोड़ा आई गेस अलग रहेगा इस सिनेरियो में, क्योंकि आई हैड अ चॉइस ऑफ अपर ब्रांचेस, बट मेरे को मेजरली कॉलेज बेटर चूज करना था उस समय बिकॉज आई वॉज अ लॉट इंट्रोवर्ट एट दैट टाइम, सो आई वॉन्टेड टू गेट अ बेस्ट एक्सपोजर इन ऑल द फील्ड्स जहाँ पे मतलब जो कॉलेज सिर्फ अकेडमिक्स में बहुत अच्छा ना करता हो। So that's why I had talked to a lot of seniors at that time, and I got to know that IIT Bombay was culturally, sports mein, and everywhere it was kind of doing a lot good. And academically, we all know IIT Bombay, it's really good. So and because I had also heard that civil engineering was one of the subjects which we do not need to study a lot for.
So that was one of the major thing that I considered before going for it, because I wanted to build some personality for myself, and rather than studying again, because I had already done that for last 2 years and I wanted to take a chill pill and then like again work for myself after I build myself, right? So that Got it. was what I did in the whole college life. I did theater, I built myself, I became a public speaker. I was Got it. cultural head at my last final year. So yeah, it helped me a great deal because I did not get a placement from college, but I was capable enough to get it on my own at the end. ओके, ग्रेट, ग्रेट। तो लाइक जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने का देख रहे थे एंड यू डिसाइडेड कि सिविल इज द ब्रांच आई एम गोइंग विद, तो तब आपने लाइक 4-5 साल क्या कोर्सेज रहेंगे इसके बारे में रिसर्च करा था ऑनलाइन? एंड क्या आपको लगता है ऐसा स्टूडेंट करते हैं और क्या ऐसा करने में फायदा रहता है? लाइक इज इट रियली आई डोंट हेल्पफुल? थिंक कि नो, आई डोंट थिंक कि उनको कुछ भी फायदा रहेगा, बिकॉज अगर मैं देखूं, मतलब आई हैव नॉट रियली सीन पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड इन सिविल इंजीनियरिंग अलॉट। मतलब देर आर, मतलब सो इन आवर बैच इफ आई एम टॉकिंग around 5 to 10% people would be that are really interested in civil engineering and would be doing masters and PhD in it, or like going in core jobs. But the rest 80 to 90% people, like we'll exclude the 10-20% people who are going for government jobs, but for the rest people would all go for non-core jobs. एंड आई थिंक मतलब सो हमारी CPI कॉलेज की, मतलब आर कॉलेज की जो भी ब्रांच है, हमारे प्लेसमेंट्स उस पर इतना डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ऑल द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैन सिट इन ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज इफ दे हैव द नॉलेज ऑफ इट। तो इन आर कॉलेज टाइम हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि सो आई चोज टू डू कल्चरल्स एंड ऑल दीज थिंग्स टू बिल्ड माई पर्सनैलिटी एंड ऑल, कि मैं पब्लिक स्पीक कर सकूँ, आई कैन डू ऑल दोज थिंग्स। और लोग और भी चीजें करते हैं, मतलब लोगों को, मतलब पीपल कैन टेक माइनर्स इन कंप्यूटर साइंस, पीपल कैन स्टडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ऑल, एंड सिविल इंजीनियरिंग पीपल कैन ऑल्सो apply for software developer jobs and all, and they did get a good really good packages. So yeah, I think as an overall, गॉट the इट, branch गॉट इट। doesn't depend really. What you learn in your 4 years, it's that's all that matters. ओके। तो जैसे कि आपने कहा, और आईआईटी बॉम्बे तो वैसे ही बहुत लाइक रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है। तो लाइक जब आप Yeah. एडमिशन ले रहे थे तो आपको लाइक क्या सिचुएशन थी? आपको क्या दिख रहा था कि आईआईटी बॉम्बे की क्या इमेज है सोसाइटी में? क्या उसके बारे में माहौल है? मतलब आईआईटी बॉम्बे की इमेज तो एकदम फर्स्ट नंबर पे थी, मतलब फॉर एवरीवन। मतलब आईआईटी बॉम्बे तो सबसे टॉप पे माना जाता था, हमारे रिलेटिव्स एंड ऑल, मतलब पहले भी अगर कोई गया है तो this was a place where like matlab all the prodigies come. So I did get to meet a lot of prodigies. Matlab I had a lot of friends in computer science and all, and I got to see how their mind works. So matlab you really get to meet a lot of creative minds, or you get to work with them from time to time in different fields. But it was great. Matlab मैं जब first दिन गया तो the campus, the feeling of being in that place was matlab I can't describe it as a my या I गॉट went I went to I went with my father to that place, and that's where on the first day हमारा convocation hall में we had our first ceremony from our director. At इट। that ओके। time our director said one thing that remained in my मतलब brain for a long time, कि उन्होंने कहा था कि so academics is one, and then he wrote like there are 10-20 zeros out after it, and so he said these are all the cultural and extracurricular activities you do in life, all the fun, all your parents, everything. But if there is no one, then all those zeros won't matter. But there is गॉट इट। certain value of those zeros also, so you will have to develop it, but also do focus on academics. That was his saying. And I या did. I think people who took those words seriously, they did good in the end of 4 years. Yeah, definitely, it's a great learning from that. So, like, if we move on to admission process, तो मेरे को आप थोड़ा सा बताएंगे, like, आपके कॉलेज में एडमिशन जेई के थ्रू होता है या फिर और भी कोई कॉलेज की तरफ से कोई एग्जाम्स हैं, लाइक एंट्रेंस एग्जाम या कोई ओलंपियाड टाइप एग्जाम्स जो एडमिशन में हेल्प करते हैं इस कॉलेज में? So if we are talking about, हमारे कॉलेज में सिर्फ जेई एडवांस के थ्रू ही एडमिशन होता है फॉर बीटेक एंड डुअल डिग्रीज।
If you are talking about management in IIT Bombay, there is also a SJ Som, our very own MBA college inside the IIT Bombay campus. तो उसके लिए they take CAT scores and all the other scores. And उसके अलावा there is also a design का department. For that, I think UCED is the exam that people give to get in that department. IDC. ओके ओके स्कॉलरशिप्स की अगर बात करें तो स्कॉलरशिप्स का क्या सीन रहता है और किसी तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम भी है क्या कॉलेज की तरफ से अवेलेबल? हाँ, तो आई थिंक स्कॉलरशिप्स वगैरह पहले नहीं मिलती हैं, बट सो मेजरली ऑल द रिजर्वेशन कैटेगरीज दे हैव देयर ट्यूशन फी वेव्ड ऑफ, and all the people like whose parents are not getting that much and they don't have money at home that much, so if they show proper documents, then there are certain scholarships which waive off their whole tuition fees. So they have to pay at the start, but they'll get it in the end of the year. So that's how the process is. And most of the people who really need it, they do get the scholarships. ओके अब ब्रांच स्पेसिफिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं जिसमें अपन डिटेल में बात करेंगे। तो मेरे को शुरुआत से आप बताएं लाइक ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स क्या कोर्सेज रहते हैं आपके ब्रांच में, क्या असाइनमेंट्स रहते हैं, क्या प्रोजेक्ट्स रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज मेरे हिसाब से बहुत क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स उसको क्या पूरा प्रोसेस रहेगा कॉलेज का। राइट, सो आई थिंक कि जब मैं कॉलेज पहुंचा था तो PCM वाज ऑल एंड एवरीथिंग फॉर मी, मतलब वही चीजें आती थी बस उस समय तक। बट कॉलेज पहुंच के काफी चीजें अलग हो गई, मतलब फर्स्ट ईयर में सारे कोर्सेज सेम होते हैं सबके लिए। तो ऑल द 1000 पीपल विच हैव कम टू IIT बॉम्बे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांचेस, सब लोगों के सेम कोर्सेज होते हैं। हमारे कोर्सेज में अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस के, मतलब हमें इलेक्ट्रिकल भी पढ़नी होती है, हमारा खुद का, और सबका खुद का एक कोर कोर्स होता है जो उनको लेना होता है। तो हमारा खुद का एक कोर कोर्स था फॉर सिविल, एंड फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल थी, बायोलॉजी थी, एंड और भी कंप्यूटर साइंस भी थी, CS 101, और फिर मैथ्स का भी कोर्स था एक MA 105। तो देयर वर अ लॉट ऑफ कोर्सेज बट ऑल वर सिमिलर टू ऑल द डिपार्टमेंट्स। और मतलब so, and after first year I think ki people according to what CPI they get, they can also change their departments. So people usually work really hard in their first years to get a good CGPA so that they can shift to a better department if they want to. Okay. So in the first year, so the subjects were similar, they were almost same, but from second year our own personal departments start. All the subjects from the department start. So the major subjects were solid mechanics, solid dynamics, fluid mechanics, fluid dynamics, and the labs for the same, and the building construction materials and these surveys and all. So these were the things that had to be done, but nothing that you have studied till now would help it, if I'm saying it right. So all the things that you have to study at college, and whatever you do, one very hint I would give you that would really come in use, that you should take classes very serious, because people all you need to do is study in classes, and there wouldn't be much difficulty in passing all the civil courses, and you can also get good grades. Matlab, civil is not very tough, you just need to give it some time. Not so as like people have told me that BTech is very tough, BTech is at IIT Bombay life is very tough. It is not that tough. You'll have a lot of fun, there are a lot of other activities going on, but if you just give minimal amount of time, you'll get a really good grade in civil without any doubt. So moving forward, like if I can say much, like you have seen much in this branch, so आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे, क्या स्कोप है आपकी ब्रांच में और क्या पॉसिबिलिटीज है इस फील्ड में आगे? So I don't think so that so if you ask me, I'm not really a fan of civil engineering. Like I got it because I wanted it as a field which I really have to work less upon and work on myself. और मेरे को कॉलेज से ज़्यादा मैटर था उस समय, and I think I would still say कि मेरा कॉलेज was a very good decision by my side कि मैंने वो कॉलेज चूज किया।
at that point of time, because civil, in at the end of the 4 years, I don't think if you are working in proper core field, or if you are proper software developer or a software engineer, you'll need any of the uh, what can I say, like the skills sets. You won't be needing that, and after 4 years in your jobs. After 4 years, all you need is yourself, and how you present yourself, and how well your mind works, how well you can think, how out of the box you Okay. can work on, right? So because after 4 years, you have to learn a lot of things whenever you go to a new job. What makes you better is how quick you can pick it up. So that's what IIT Bombay teaches us. I think it's great at that thing, because I learned a lot of things in IIT Bombay. ओके सो एज यू हैव बीन थ्रू सिविल इंजीनियरिंग एंड इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन आपसे ये है लाइक आपके कॉलेज में स्पेसिफिक आपकी ब्रांच को देखें तो क्या खास सपोर्ट है कुछ और कोई प्लस पॉइंट है कि भाई सिविल इंजीनियरिंग अगर किसी को करनी हो तो आईआईटी बॉम्बे इज अ बेटर ऑप्शन फैकल्टीज कैसी हैं प्रोफेसर कैसे हैं वो थोड़ा बताएं सो प्रोफेसर्स एंड ऑल आर रियली गुड, मतलब अगर आप पढ़ाई करोगे तो फिर उनको कोई भी परेशानी नहीं है। तो मेजरली जब बच्चे ही परेशान करते हैं तो प्रोफेसर्स परेशान होते हैं, तो वो तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। ओके बट मेजरली सारे प्रोफेसर्स आर वेरी वेल नोन इन सोसाइटी ऑल्सो एंड इन आर कॉलेज ऑल्सो। And professor, matlab, if you really have to get the knowledge of civil engineering, I think they are the best professors, and they have, because they have the knowledge in the live world, not only in the theory. They have been working externally also as consulting some big projects and all, so they have the live idea of whatever is happening outside the world, and they have a lot of connections also outside India. So we had some guest lectures also coming. They came from like time to time, guest lectures from foreign universities, who used to teach us particular one course, or 1 or 2 days for that particular course, and what they thought about that particular course, and how they implement all those things. So yeah, I think overall, if you want to do something, professors support you really well. If you want to do certain projects and all and everything, they'll support you as full as it can get. Because because it's not just about civil engineering. I don't think a lot of projects, self-made projects, can be done by a student in civil engineering. It can be done in electrical engineering or computer science, like you can build your own something like that. In civil engineering, there are not a lot of projects, but you can work with masters, people in masters or PhD. You can work with them in their projects, and you can learn a lot, definitely. ओके Because research equipment and everything, it's really great in Bombay. ओके तो लाइक अगर आगे बढ़े तो आपकी फील्ड में हायर स्टडीज के लिए भी जाते हैं स्टूडेंट्स लाइक दे आर इंक्लाइंड कि मेरे को जाना है और फॉरेन भी जाते हैं क्या तो हायर स्टडीज इन माय फील्ड मैंने कम देखा है लोगों को। आई थिंक 1-2 लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग हायर स्टडीज गए फॉर सिविल इंजीनियरिंग, बट मोस्टली Okay. मैंने काफी सारे लोगों को जाते हुए देखा है फॉर मास्टर्स इन MBA एंड एवरी, मतलब नॉट इन द कोर, but in MBA in certain field. So there are a lot of people who have gone from civil engineering. Matlab, I know from our college to universities in foreign, even in IIMs, all the IIMs. So they have been. There is no particular kind of discrimination in these kinds of things. People Okay. have gone और for. एलओआर की बात करें तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बाय प्रोफेसर कितनी आसानी से मिल जाता है या उसके लिए कोई अलग स्टूडेंट्स को करनी पड़ती है मेहनत सो नहीं, मतलब अगर आप प्रोफेसर से बनाए रखो, मतलब आपको भी पता है कि मतलब अगर मैं किसी को जानता हूँ, मतलब अगर मेरी क्लास में थोड़ा सा कोई बच्चा अगर थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह पूछता है, मतलब ही डज मेंटेन हिज प्रेजेंस इन क्लास, तो LOR बनने में कोई भी इशू नहीं है। मतलब इवन आई रिमेम्बर सम ऑफ माय प्रोफेसर्स, 1 or 2 प्रोफेसर्स फ्रॉम कॉलेज, who I can still call and get an LOR. There is no issue. Professors won't be minding, because matlab, at the end, professors were only saying that we want your future to be bright. So if writing our recommendations would make it better, then yeah, that's great. ओके ओके तो अब अपन प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स की अगर बात करें तो पहले तो मेरे को ये बताएं इंटर्नशिप्स का क्या सीन है लाइक वो कंपलसरी रहती हैं स्टूडेंट के ऊपर है सिनेरियो इंटर्नशिप्स बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, वो बिल्कुल स्टूडेंट के ऊपर है। तो इंटर्नशिप का सीजन चालू होता है अराउंड सेकेंड ईयर, जब सो थर्ड ईयर के समर्स में ये इंटर्नशिप होता है, राइट? और सेकेंड ईयर के दिसंबर में, सो सेकेंड ईयर शुरुआत में जब चालू होता है तभी इंटर्नशिप का थोड़ा क्रेज चालू हो जाता है, रेज्यूमे वगैरह सब लोगों के बन जाते हैं।
At that time, Okay. people haven't done that many internships. They have certain college representation things जो वो अपने resume में डालते हैं. कुछ लोगों ने किया भी होता है. तो people have done some internships from their own personal networks. तो वो लोग फिर उसमें डाल देते हैं. And at the end फिर वहाँ पे second year के दिसंबर में we मतलब internship वगैरह के interviews वगैरह होते हैं. And फिर उसके बाद third year का जो summers होता है, at that time people go for their internships. तो वो 2 महीने की internships होती हैं. And they some internships pay a lot, some internships don't. But Okay. मतलब there are a lot of internships. मतलब almost 80 to 90% people get paid internships. ओके. तो लाइक प्लेसमेंट से अगर बात करें तो मेरे को ये बताएं कि एवरेज पैकेज क्या रहता है आपकी फील्ड से, पहले तो ये बताएं. एवरेज पैकेज अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग का बोलूँ तो मतलब सो सिविल कोर के लिए मैं बोलूँ तो सिविल कोर की बहुत कम कंपनीज आती हैं और उनका पैकेज भी अराउंड मैक्सिमम 10 to 12 lakhs होता है. But if I go for all the other companies which civil engineering is eligible for, so package, the highest package I think was for a company called Optiver. So it was it was a trading company in Amsterdam. So it was around 1.5 crores. So that was the highest package, and the minimum package I've heard was of around 5 to 6 lakhs. That was I think a civil engineering company only. It was a core company, some consulting. So yeah, the package varies, but I think it depends on how well you do in the interviews. Because at the end, so in the placement, what happens is all the companies are assigned certain days. तो अगर आप day 1 में आप place हो जाते हो किसी company में, you are not allowed to sit on another company. So it is proper luck. Matlab you can, so there are companies which are coming in on day 1 and which have a lot less package. There are companies which come on day 3 and they offer like 40-50 lakhs, right? So yeah, certain people who are good in civil engineering. So people have to manage like which company. So they have to go to last year placements की last year कौन कौन सी companies आई थी. उसके अकॉर्डिंग दे हैव टू प्रिपेयर फॉर डेफिनेटली कि इस कंपनी के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो इस कंपनी में जो लोग गए थे उनसे बात कर लेता हूँ कि उनसे क्या क्वेश्चन वगैरह पूछे थे. फिर उस अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर करूंगा. तो उस अकॉर्डिंग फिर वो कंपनी किस दिन प्लेसमेंट सेल बता देगा कि कौन से दिन कौन सी कंपनी आ रही है. उसके अकॉर्डिंग आई विल अप्लाई फॉर इट ऑन द प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म. So I think average salary would be around 15 to 20 lakhs because I think from our time 2021 काफी कोविड वाला टाइम चल रहा था तो salaries were a lot less. और इसी के साथ इसी में मैं इंक्लूड करना चाहूंगा एक क्वेश्चन, लाइक कॉलेज प्लेसमेंट्स कैसे रहते हैं और ऑफ कैंपस कैसे रहते हैं. So मैं तो कॉलेज प्लेसमेंट्स में भी बैठा था for the starters, but I did not find much at that time, and I did not have much experience also in corporate till that time. I was a little confused till that time for so I may be going for government studies. I wanted, my parents wanted me to apply for it. I wanted to try for corporate, but I did not had experience till then. So what I thought was I completed my BTech in 3.5 years. So we have an option to complete all our credits in 3.5 years and take a fast track degree. So that means you'll get your degree in January, Feb. So we have a interim convocation which happens in Jan or Feb. So you can get your degree at that time only because a lot of people go in December for their UPSC studies after completing these 3.5 years college, right? So I thought when I completed those 3.5 years college, I wanted to do some corporate. I wanted to feel what corporate feels like, right? So I searched for an internship. So I got an internship for 6 months. It was a edtech startup, and it was giving me a good money it was giving a good pay for internship, and it was a work from home that time because COVID was going on. So I thought I should go with this. I should first learn how corporate feels like, and then I would apply for. So that happened. Then I applied for internship. I learned all the work they had to do, and then they offered me a PPO. So that's how it went. ओके. तो लाइक अब ये तो बात हुई कि आपकी ब्रांच में अगर कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहे तो अब Right. थोड़ा उस सिनेरियो की बात कर लेते हैं. लाइक कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बच्चा ज्वाइन कर लेता है आपकी ब्रांच, लेकिन Right. बाद में उसे फील होता है कि नहीं यार ये ब्रांच मेरे लिए नहीं बनी, आई नीड टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स इन इंजीनियरिंग. तो उस सिचुएशन में आपके कॉलेज में क्या ऑप्शंस है स्टूडेंट्स के पास?
सो ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन बस फर्स्ट ईयर के एंड में मिलता है। ओके। उसके बाद ब्रांच चेंज तो नहीं कर सकते हैं। तो बट यू कैन डू माइनर इन अदर सब्जेक्ट्स। सो अगर किसी बच्चे को रियली इंटरेस्ट है अगर कंप्यूटर साइंस में कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने में, तो ही कैन टेक सर्टेन कोर्सेज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, and I think ओके। there are certain credits. If you complete those certain credits of those of that particular department, then you get a honors degree, a minor degree for that department, and you can take courses as much as you want. So in every semester you have a particular limit of 42 credits that you can take, 36 to 42. So so what I did was, some people would do these things. I took my so there are certain electives also that you have to take during your 4 years of college. Some institute electives, some department electives that you have to take. Those are mandatory. So, but those are optional. You can take any of them, which are available at that semester, in that semester. So I chose to do the electives first and not those things, because I wanted to complete it earlier and I wanted to explore more. So yeah, people can choose to do these other department courses and take a minor, take honors in the end. It shows in the सो degree. सो ये कंप्लीटली पॉसिबल है कि आप फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज कर सकते हैं अगर आप Right. सीजीपीए मेंटेन रखते हैं तो, एंड आप दूसरे Yes, कोर्सेज में माइनर भी कर सकते हैं अगर आप उसके बाद भी इंटरेस्ट रखते हैं दूसरे कोर्सेज में। definitely. गॉट इट। तो अगर थोड़ा सा आगे बढ़े प्लेसमेंट्स की तरफ, तो पहले तो मेरे को ये बताएं क्या ब्रांचेस के हिसाब से प्लेसमेंट्स एंड जॉब रोल्स में डिफरेंशिएशन होता है, और सीजीपीए कट ऑफ कितनी रहती है प्लेसमेंट्स में? तो मेजरली सीजीपीए कट ऑफ रहती है, तो आई वुड रिकमेंड कि कम से कम 8 सीजीपीए काफी सारी कम, सो मिनिमम 6 तो होना ही चाहिए, मतलब उस तो दैट वुड बी अ लोअर ब्रैकेट। तो 6 के ऊपर ऑलमोस्ट 80% कंपनीज में यू कैन अप्लाई, एंड 8 के ऊपर ऑलमोस्ट 100% कंपनीज में यू कैन अप्लाई इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। So there are certain companies which will only open for CS department. So there are certain companies which are only open for electrical department. So you can't apply in them. But mostly all the big jobs, all the big companies like in consulting, Bain, BCG, and all the other. So there are Strategy and there is LEK. So there are a lot of companies and they do differentiate. So I have certain friends who are consultants in these companies, and they were from civil department only. And I have certain friends who were from civil engineering. They changed their department to computer science in first year only, because they scored around 9 to 9.5 CGPA. I think for computer science it was 9.2. The cutoff was 9.2, which you have to score if you want to move to computer science. For chemical engineering, it was around 8. For so there are certain cutoffs for every department. ओके, गॉट इट। तो इसी के साथ अगर अटेंडेंस की तरफ अपन बढ़े, तो अटेंडेंस की भी एक रिक्वायरमेंट रहती है हर कॉलेज में, तो लाइक Yes. अटेंडेंस कितना कंपलसरी है, या फिर स्टूडेंट्स अपनी खुद की इच्छा से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें टाइम कहाँ स्पेंड और कैसे मैनेज करना है? नहीं, तो फिर सो अगर मैं मेरी बात करूं, आई डोंट नो इफ द रूल्स आर सिमिलर नाउ, बट मेरे टाइम पे फर्स्ट ईयर में अटेंडेंस वाज नॉट नेसेसरी फॉर सम सब्जेक्ट, और अगर मतलब अगर कोई लैब है तो फिर ऑफ कोर्स हमको जाना पड़ेगा, but for theory classes and all, the attendance was not compulsory. And from second year, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट कोर्सेज थे और हर क्लास में अराउंड 40 to 50 किड्स ही होते हैं, तो क्योंकि इसमें फिर प्रोफेसर्स ने थोड़ा डाल दिया था कि 75% अटेंडेंस तुमको रखनी पड़ेगी और यू विल गेट अ डीएक्स। सो काफी लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? आप कट हो गए शायद। हाँ, नाउ इट्स क्लियर। या यू कैन ओके, कंटिन्यू। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि उन्होंने 75% अटेंडेंस का एक रूल लगा दिया था, और देयर वाज अ डीएक्स ग्रेड, दैट वाज अ फेल ग्रेड ओनली। तो अगर 75% वो कंप्लायंस में नहीं होता तो फिर हमें वो ग्रेड मिल जाता। तो देयर आर सर्टेन पीपल, सर्टेन फ्रेंड्स ऑफ माइन हु हैव गॉट दैट ग्रेड because they have missed 2 or 3 classes more. And certain professors in civil engineering are really tough to speak to. So you'll have to consider which classes to go to, because matlab, so that's the thing, that you should be going to all the classes. That's the one thing, because you have, because when the time comes for exams,
there will be a lot of things that you have to study, and it will get a lot easier if you attend the classes, because Okay. there are only 40, So, 50 kids in Mhm. classes, so you'll get very good attention from the professor also. सो अब है इन फ्यू केसेस देयर आर सिनेरियोज जहाँ पे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच उन्हें लगता है कि इंजीनियरिंग तो यार मेरे से नहीं हो सकती, लाइक मैं इंजीनियरिंग के लिए Right, नहीं बना, एंड दे आर इंक्लाइन टूवर्ड्स मैनेजमेंट टाइप ऑफ जॉब्स, कंसल्टेंसी टाइप ऑफ जॉब्स, एंड सम हैव पैशन फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग, डांसिंग. तो इन सबको right. अगर देखें तो इनके लिए कोई सपोर्ट है कॉलेज की तरफ से, स्टूडेंट को अगर चेंज करना है अपना सब्जेक्ट तो अपने ही बूते पे उसको करना पड़ेगा सब कुछ. नहीं, तो आई थिंक सपोर्ट तो फॉर एवरीथिंग है. तो मोस्टली सारे स्टूडेंट्स नॉन कोर जॉब्स की तरफ इसलिए जाते हैं बिकॉज दे आर पेइंग अ लॉट. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. हम्म, And because I hope they are loving their jobs right now, because they are paying a lot. बिल्कुल. But the best thing is because our college really helps people, I think, bloom a lot, because there are a lot of different activities. I mean, every other day there was an activity going on for sports or हम्म, culturals. So I am not sure, like if you go out there, out of your room, and you join some हम्म, particular activity that you want to do, you will get support all you want, because there are a lot of people coming from outside also to teach us. Our coaches for every field is very great. So if I talk about what I did, so I did theater in my college life, right? So in our theater community, there were 2, 3 people which were really great at what they did. So there are certain people who you know. There was Ranjan Raj. He was one of our senior who performed in Kota Oh, Factory as Meena, great. right? Yes. And there is Anupam Siddhant, one of our seniors, other seniors, who Okay. was a really great director and writer. And so he performed all very great, the best plays in our Insta life. I did get the chance to perform in few of them. So now he has his own company. He dropped in second year of college, and he has his own company called Bombay Local, and that is also Okay. going really great. So I think people have the best support, because it's just not the support from the college; it's the support from the peers who you live with. So I ओके, think the ओके. support is really great. Yeah. दूसरी फील्ड्स की अगर बात करें तो हायर स्टडीज को लेके वहां पे भी इंक्लाइंड है स्टूडेंट के हायर स्टडीज तरफ जाना है और फॉरेन हाँ, जाना है. आई हैव सीन, मतलब CS इलेक्ट्रिकल में आई हैव सीन पीपल जो हायर स्टडीज के लिए, मास्टर्स के लिए दे गो फॉर इट. या CS और इलेक्ट्रिकल मेजरली उन ब्रांचेस के लिए. फॉर अदर ब्रांचेस आई हैव नॉट सीन दैट मच. मतलब people ओके. from other branches have gone to for higher studies, but not in their fields. Mostly for CS and those fields only. तो गाइज ये तो हमने जान लिया कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट्स के पास करियर के क्या ऑप्शंस होते हैं. अब बात करते हैं थोड़ा उन बातों के बारे में जो स्टूडेंट्स का कैरेक्टर शेप करती है, लाइफस्टाइल शेप करती है. तो अबे हमें इसी में स्टार्टिंग में थोड़ा ये बताया लाइक स्टूडेंट्स और एलुमनी का कनेक्ट कैसे रहता है. सो अगर आप, मतलब वो आपके सीनियर्स थे, तो मतलब आप एक बॉन्ड डेवलप करते ही ओवर द 4 years ऑफ टाइम, तो आप कनेक्टेड भी रहते हो बहुत सारे एलुमनाई से. एंड देयर इज अ पर्टिकुलर, so we have an alumni cell, right? And मतलब we have an option कि हम अपने डिपार्टमेंट के किसी एक पर्सन जो हम चाहते हैं करना लाइफ में, उनसे बात कर सकें. तो the alumni cell connects us, and so they are working really well. And our alumni department ओके. also comes at a lot of different time, and there are a lot of different talks also. So I think recently when I was in college, so uh, I think two of our alumni got UPSC rank 1 and rank 3. So they came to our college to ओके. give guidance to other students also. So ओके. these kind of things happen a lot. गुड. गुड. स्टार्टअप कल्चर की अगर बात करें तो वो कैसा है आपके कॉलेज में, और Startup इंक्यूबेशन सपोर्ट एंड फैसिलिटीज है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी बताएं. startup culture काफी अच्छा है. I have seen a lot of startups that have stood from our hostels. और incubation की, I think incubation आप बोल रहे हो कि getting room inside the college. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सपोर्ट जो स्टार्टअप को नीड करता है, तो इंक्यूबेशन मेरे हिसाब से सब में ही हेल्प करता है. I think so. लाइक मतलब फंडिंग फंडिंग हो गया, जगह भी हो गई, सब कुछ ही हो गया उसमें.
So हाँ मतलब जगह के I think there is one of my seniors who is currently given space in IIT Bombay College only. There is some space Okay. given to him and he is working on a startup. So that has been given, but I have not heard right now that there is a funding from a college to a startup. So it's Okay. a government college, right? So the money Okay. can't be given directly because usually the Okay. Got it. funding happens from that. Mhm. But there are ESL there is a ESL department, Yeah. and there is Yeah, of a course. ESL fest that happens around Jan or Feb, and a lot of Mhm. startups, a lot of curators, entrepreneurs come at that time, and there is a very good chance Mhm. that if you have a good startup, you can network really well with those people. Mhm. So ESL events are pretty good also. Yeah, definitely. Like you can head Okay. them also. So if you have really good interest in it, you can become an organizer on first Mhm. year, then become a coordinator for Mhm. second year, and then there are certain elections Mhm. for third Mhm. year heads. Mhm. So yeah, you can become Okay. heads and you can make your connections really better. सो मूविंग ऑन टू रिसर्च कल्चर, मेरे को आप ये बताएं लाइक कॉलेज में रिसर्च का कैसा माहौल है, एंड रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं क्या और कितनी फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं? तो सिविल में आई हैव नॉट हर्ड मतलब मच। सिविल में मोस्टली पीएचडीज एंड ऑल ही रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं, और रिसर्च पेपर्स पब्लिश तो बहुत होते हैं, आई हैव सीन दैट, बस नॉट द बैचलर्स वन। मतलब आई हैव नॉट सीन तो पीपल इसमें डूइंग इट। लाइक तो इफ आई वांट टू ऐड लाइक कोई प्रोफेसर्स हैं जो रिसर्च में ज्यादा एक्टिव हों, जो फेमस हों, आप बताना चाहें? मतलब आई एम नॉट रियली श्योर, मतलब मैं इतने प्रोफेसर से इंटरेक्टिव नहीं था उस समय, बट गॉट इट। आई वुड से मतलब प्रोजेक्ट्स बहुत सारे रहते हैं इनसाइड द कॉलेज एंड आउटसाइड द कॉलेज ऑल्सो। सो इफ यू गो टू सर्टेन प्रोफेसर फॉर सर्टेन फील्ड, तो ही विल गाइड यू रियली वेल। सो यू डोंट हैव टू ओके। लाइक रियली फील स्टक, मतलब उनके डिपार्टमेंट में रूम्स हैं एंड यू कैन गो टू देम एनी टाइम। तो इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मेरे को बताएं लाइक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लाइक इंक्लूडिंग लैब्स, क्लासेस, इक्विपमेंट्स, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स? सब चीज़ें बढ़िया हैं अभी तो कॉलेज में। मतलब हम जब रह रहे थे तो फिर थोड़े सीनियर हॉस्टल्स थोड़े से आ, छोटे बोल सकते हैं, अगर लोगों को बड़े ओके। बड़े रूम्स में रहने की आदत है तो। मतलब हमारे कॉलेजेस काफ़ी मतलब हॉस्टल्स काफ़ी पहले बने थे, राइट? तो ओके। बट अभी रिसेंटली रेनोवेट हुआ है, सो आई वाज लिविंग इन हॉस्टल 2, और हॉस्टल 2 रिसेंटली रेनोवेट हुआ है और उनको काफ़ी बेटर कर दिया गया है। मतलब फ्लोर्स वगैरह टाइलिंग कर दिया है एंड एवरीथिंग ऑल। सो बट आई डोंट थिंक कि ओवरऑल रूम में रह के भी कोई इतना कुछ करता, मतलब रूम का इतना एक्सपीरियंस मैटर भी नहीं करता। जो बाहर चीज़ें होती हैं सारी एक्टिविटीज एंड ऑल वही मैटर करती हैं इन द एंड। सो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ऑल really great. We had Olympic swimming pool, like big swimming pool it was. We had indoor badminton court, indoor basketball court, indoor volleyball court, and indoor cricket court also. Cricket practice courts. And then there was this big court outside that. So that was really big. Like, matlab, you can have all the things happening there. There was hockey ground also, and there were a lot of other places. And for cultural ओके। activities, there were certain rooms which were allocated. So theater room was there. There was drawing room or स्पेसिफिकली लाइब्रेरी की भी अगर बात करें तो लाइक एयर कंडीशनड है लाइब्रेरी, एंड दैट library टाइमिंग्स क्या is रहते थे आपके टाइम? yes, yes. Library was fully air conditioned, और library रात में I guess around 12 या 1 o'clock बंद हो जाती थी। बट ओके। बिकॉज स्टूडेंट्स को फिर एग्जाम्स के टाइम पे पढ़ना होता था, तो लाइब्रेरी के पीछे एक स्टडी रूम थे बहुत बड़े। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स रात में जाके भी पढ़ सकते हैं, और मतलब एग्जाम्स के टाइम पे तो आईआईटी बॉम्बे अपने जो क्लास रूम्स होते हैं उनको भी खुलवा देता है, और उसमें भी एसी चलता रहता है, तो देयर इज नो इशू। ओके। एंड लैब्स एंड ऑल लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल इज प्रीटी मच गुड? Infrastructure ओके। overall is really good. Matlab, civil labs and all, they are, of course, you won't be getting ACs and all because you have to work with sand and like the raw गॉट इट। materials. So you won't be गॉट needing इट। that much fun. गॉट इट। हाँ। इतना सब सामान तो नहीं लोकेशन चाहिए। वाइज हाँ, लोकेशन वाइज अगर बात करें तो मेरे को ये बताएं सिटी से कैसा कनेक्ट है आपके कॉलेज का, या थोड़ा दूर है? और लोकेशन कर्फ्यू वाइज तो टाइमिंग बहुत का क्या था सिनेरियो? लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। मतलब हमारे जस्ट बगल में पवई लेक था, सामने की तरफ हीरानंदानी गार्डन्स, हीरानंदानी का पूरा बड़ा एरिया था। मतलब
all the things you would need, you would be getting in that area. There was nothing Okay. as such that you won't be needing. It was a 20 or 30 rupee ride from auto, and all the autos are running on meters, so no issues with that. Okay. So yeah, and I think and people usually if even if they want to go somewhere, so they had to take a auto till a local station, and they would take then they can take a local train to anywhere, right? Okay. And even if coming inside or outside, there was no issues in IIT Bombay. You can come and go at any time you want. ओके। हॉस्टल की लाइफ में भी एक क्वेश्चन रहता है, लाइक हॉस्टल कंपलसरी है या फिर डे स्कॉलर्स अलाउड हैं? तो हॉस्टल्स कंपलसरी हैं। ओके, यू यस। हैव टू बी इन द हॉस्टल। ओके, यस। हॉस्टल लाइफ कैसी है? Hostel life was great. Yeah, that was one of the big good things that I had. ओके। So that's what makes you good, right? Matlab, you had you don't have raat ke matches in football. Matlab, you don't sit with your friends and talk about certain difficult situations, or that won't happen when you are going at home after days या college, गॉट right? इट, So गॉट इट। hostel is something that teaches you all the aspects of life. You will be uh, doing the bad things also, but you will be learning the good things also. You'll have the most amazing experience. You may regret certain things, but they'll teach you, and I think at the end it'll help you grow. इसके साथ थोड़ी खाने की बात कर ले तो मेस फूड कैसा होता है, क्या क्या वैरायटीज एंड ऑप्शंस रहते हैं, और पेमेंट में मेरे को ये बताएं, प्रीपेड ऑप्शन ही है या पे फॉर ईच मील भी ऑप्शन है? आई डोंट थिंक पे फॉर ईच मील अभी तो ऑप्शन नहीं है, मतलब समर्स वगैरह में पे फॉर ईच मील ऑप्शन रहता है। और मतलब ओके। हाँ, मतलब वैसे पे फॉर ईच मील भी ऑप्शन है, बट ऑफ कोर्स अगर आप प्रीपेड करते हो तो इट कॉस्ट लॉट चीपर, राइट? सो अराउंड 20 to 22K हमारा मेस का बिल मतलब 1 सेमेस्टर का फीस होता था, 1 सेमेस्टर का। और उसमें भी अराउंड 5-6 हज़ार वापस आ जाते थे रिफंड में, तो वो तो ओके। घर वालों को पता भी नहीं चलता था, तो सही रहता था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी। बाकी नहीं, मतलब खाने के लिए आई थिंक सर्टेन मेसेज वर गुड, सर्टेन मेसेज वर बैड, मतलब ऐसा प्राइवेट या गवर्नमेंट मेसेज का थोड़ा सा हो जाता है। बाकी हर दिन देयर वाज ब्रेकफास्ट, देयर वाज लंच, देयर वाज स्नैक्स, देयर वाज डिनर, एंड मतलब ब्रेकफास्ट में सर्टेन थिंग्स वर ऑलवेज देयर, कि मतलब बॉइल्ड एग्स हैं, ऑमलेट है, हाफ फ्राई है, ब्रेड है, बटर है, दूध है, चाय है, कॉफी है। सर्टेन थिंग्स आर ऑलरेडी देयर एंड सर्टेन मील्स वर प्रिपेयर्ड। सो एवरी डे मतलब ब्रेकफास्ट में कुछ दिन आलू पराठे, पनीर पराठे होंगे, तो फिर उस दिन सारे बच्चे जल्दी जगेंगे क्योंकि सबको खाना है वो तो। जिस दिन पोहा होगा, बिल्कुल। मोस्टली वो मंडे होता है, तो मंडे को कोई जल्दी नहीं उठता है। गॉट इट। बिल्कुल। तो इसी के साथ सीनियर्स की अगर बात करें तो मेरे को थोड़ा सा बताएं, सीनियर्स कैसे हैं, उनको लेके क्या सिनेरियो रहता है कॉलेज में? सीनियर्स बहुत हेल्पफुल है यार, मतलब फॉर एवरीथिंग। मतलब उनसे पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर लो, उनसे एकेडमिक सिचुएशन शेयर कर लो, मतलब वो हर चीज में हेल्प करेंगे। आई डोंट थिंक आई हैव सीन प्रॉब्लम्स विद सीनियर्स। मतलब अगर वो किसी भी चीज, मतलब हमारे कॉलेज में इतना वो फील ही नहीं आता सीनियर का। मतलब मेरे को पहली बार जब मैं किसी को मतलब ऐसे आप करके भी, या फिर मतलब भैया भी नहीं बुला सकते हैं, दे से कि भैया है ही नहीं, तुम्हें हमारे नाम से ही बुलाना है। तो हमारे कॉलेज में भैया, दीदी, मैम, सर का कोई कल्चर नहीं था। यू हैव टू कॉल देम बाय देयर नेम, एंड मतलब बिकॉज दे डोंट कंसिडर यू एज समवन बिलो, दे मतलब यू हैव कम टू द कॉलेज नाउ एंड यू आर वन गुड ऑफ द पॉइंट। पीयर्स। तो तो आई पेरेंट्स थिंक के मन में लाइक सीनियर्स को लेके एक क्वेश्चन रहता है रैगिंग का, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लाइट डालना चाहें अगर, कि हल्का फुल्का कुछ रहता है रैगिंग का या कोई मेजर इशू है, और एंटी रैगिंग फॉर्म कमिटी है क्या, फॉर्म भरवाए जाते हैं क्या, वो भी थोड़ा बताएं। हाँ, एंटी रैगिंग फॉर्म्स एंड ऑल सब भरवाए जाते हैं, और रैंडम चेकिंग्स भी होती हैं फर्स्ट ईयर में। प्रोफेसर्स के साथ, ओके। प्रोफेसर्स वगैरह रैंडम चेकिंग्स भी करते रहते हैं। और अगर ऐसी कोई कंप्लेंट्स आती हैं तो फिर पकड़े भी जाते हैं। देयर इज मतलब सर्टेन प्रॉपर एक्शन होता है उन लोगों पे अगर ऐसा कुछ होता है तो। बट आई हैव सीन कि मतलब मेजरली रैगिंग रैगिंग नहीं होती है। सो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्या बोलते हैं उसको, खुलने के लिए, इंटरेक्शन। एक दूसरे को इंटरेक्शन करने के लिए खुल जाना एक दूसरे के साथ, बिकॉज एट द एंड आपको 4 साल अब उस कॉलेज में ही रहना है, राइट? तो आप जितना ज्यादा एक साथ एक दूसरे के साथ ओपन हो पाओगे, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट सीनियर्स, आप दूसरे अपने पीयर्स के साथ भी जितना ओपन हो पाओगे, उतना ज्यादा कॉलेज के 4 साल बेटर जाएंगे। तो मैंने देखा है कि सीनियर्स बिल्कुल, आई डोंट थिंक वो रैगिंग इतनी लेते हैं। मतलब वो थोड़ी
कैसे बताऊँ मैं थोड़ा बच्चे जब नए आते हैं मतलब ऐसे 18 साल पहली बार स्कूल से आते हैं तो थोड़ा ऐसे तेज आवाज में भी उनको कोई पूछ लेता है कुछ तो वो थोड़ा डर जाता है। ऐसा थोड़े बहुत लोगों को तो देखा है बट ऐसा मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ और बाद में भी यही फील होगा। वो मस्ती ले रहे हैं एंड अगर बस मतलब उनसे भी हँसी मजाक में बात करते रहो एंड दे विल help you through your Got it. entire college life. Got it. Got Because it. I have Got seen it. certain seniors who मतलब वो पालते हैं यार एकदम जूनियर्स को अगर मतलब वो उनके साथ अच्छे से बना के रखते हैं बिकॉज दे फील बिल्कुल लाइक गॉट इट। इट। गॉट इट। इसी के साथ फेस्ट एंड इवेंट्स की अगर बात करें तो मेरे को पता है एनुअल फेस्ट कैसा रहता है। इट्स आईआईटी बॉम्बे एंड फेस्ट बहुत ग्रैंड टाइप का होता है क्या? और हाँ स्पॉन्सरशिप्स मिल जाते हैं क्या? और लाइक या फिर सिंपल बेसिक इवेंट्स होते हैं? नहीं यार मतलब वो चीज एक ऐसी चीज थी जो मतलब मैंने कॉलेज जाने से पहले देखी थी। मूड इंडिगो का मैंने हम्म, आफ्टर मूवी देखा था। मूड इंडिगो का आफ्टर मूवी हम्म, चेकआउट हम्म, करना है एक बार। तो हम्म, ये फेस्ट बहुत ज्यादा क्रेजी वीडियो में देखा मैंने मतलब कि भाई ऐसी चीज होती है क्या कि कॉलेज में और एशियाज लार्जेस्ट कल्चरल फेस्ट बोला और मतलब सो व्हेन आई मतलब गॉट टू द कॉलेज और फर्स्ट ईयर में आई डिड नॉट फुली गेट द चांस टू मूड इंडिगो ऐसे मैं पूरा नहीं देखा था मतलब बिकॉज आई वाज हम्म, प्रिपेयर मतलब मैं थिएटर में चला गया था तो मैं नुक्कड़ नाटक और स्टेज प्लेस में भी थोड़ा ओके। पार्ट लेता था। तो गॉट मतलब मैंने फिर भी मूड इंडिगो काफी एंजॉय किया। देयर आर बिग कॉन्सर्ट्स रियली इट। ग्रेट म्यूजिशियंस हु कम पूरे डे टू नाइट 4 दिन इवेंट्स ही इवेंट्स होते रहते हैं। तो और इंडिया के हर कोने से लोग आते हैं तो यू गेट टू मीट एवरीवन एंड यू गेट टू डू एवरीथिंग ऑल द फन ओके। एंड तो इसी के साथ हाँ, आप कुछ मतलब कहना वही चाह रहे मैं बोल रहा था कि वो टिकट्स वगैरह मिल जाते हैं मतलब फैमिली फ्रेंड्स के लिए मिल जाता है। हैं? ओके, गॉट इट, गॉट इट। हम्म। तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। तो आप कोई इंटरेस्टिंग एडवाइस शेयर करना चाहेंगे पेरेंट्स से स्टूडेंट्स के साथ, जो इतने अपन ने डिस्कशन जो करा उसके बाद आपको लगा हो अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे कि कुछ रह गया? कोई सजेशन आप देना चाहते हैं पेरेंट्स को कि कोई मिस्टेक हुई हो ब्रांच चूज करने में, कॉलेज चूज करने में, आपसे आपके फ्रेंड से कोई डिस्कशन में आपको महसूस हुआ हो कि ये चीज अपकमिंग जनरेशन को पता होनी चाहिए वाइल चूजिंग ब्रांच एंड कॉलेज? हाँ तो यार स्टार्टिंग से स्टार्ट कि मतलब अगर आपको श्योर है कि आपको पीसीएम ही लेना है तो ऑफ कोर्स पीसीएम लो एंड परस्यू फॉर आईआईटीज। फिर उसके बाद अगर आप इसमें चले जाते हो तो अगर आप श्योर नहीं हो किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए अगर आपको वो मतलब ऐसा इंटरेस्ट नहीं है अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको सर्टेनली उसी ब्रांच के लिए जाना चाहिए। एंड इफ यू आर मतलब रियली गुड विद लर्निंग थिंग्स तो मतलब मे बी यू कैन व्हाट कैन आई से मतलब आप कॉलेज को भी प्रायोरिटी में ऊपर रख सकते हो डिपार्टमेंट के बिकॉज फर्स्ट ईयर के एंड में अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो आपको डिपार्टमेंट भी चेंज करने को मिल जाएगा। तो आई वुड से कि यू शुड प्रिफर गुड कॉलेज ओवर गुड डिपार्टमेंट because at the end of 4 years you can learn whatever department ke courses you want but you won't be getting the exposure in all the colleges which you get in a good government college or a good college any good college per se. Right. So yeah, at the end of 4 years, I think the college life would matter a lot. How it has shaped you in those 4 years. और हर तरह की चीजें होंगी कॉलेज में थोड़ा मतलब तो इट्स इसी अ क्वेश्चन खतरा। में मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा। लाइक ये तो सिनेरियो हुआ कि जब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स चूज कर रहे हैं कॉलेज एंड ब्रांच, टेकिंग द सिनेरियो कि वो चूज कर चुके हैं कि उन्हें आपके ही कॉलेज में आपके ही ब्रांच में आना है, तो अपकमिंग राइट। फर्स्ट ईयर जनरेशन के लिए आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो आपको लगता हो कि आपसे गलती हुई हो, इंक्लूडिंग हम्म। सीजीपीए कितनी मैटर करती है, सीनियर्स कितने राइट। इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर थोड़ा सा और लाइट डालना चाहें अगर आप? तो मैं यही चीज बोलूंगा यार कि मतलब फॉर द स्टार्टर्स फर्स्ट ईयर में पढ़ना अच्छे से पढ़ना बिकॉज फर्स्ट ईयर में सो हम क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट्स लोग पहली बार स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं राइट। हम घर से कॉलेज जा रहे हैं वी हैव एंटायर फ्रीडम मतलब हम घर में हमें 8 बजे घर वापस आना था इधर कॉलेज में देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन सो यू कैन गो 24 आवर्स में तुम कभी भी बाहर जा सकते हो कभी भी अंदर आ सकते हो। देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस और बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल में भी इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था मतलब रात के टाइम पे नहीं जा सकते थे बट हाँ दिन के टाइम पे यू कैन गो अंडर सर्विलेंस मतलब ऐसे उनके रूम्स वगैरह में जा सकते थे देयर वाज नो इशू। और उसके बाद ओके। बट सी सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज तुम्हें इतना सब कुछ दिखेगा एंड तुम भागोगे उन चीजों की तरफ बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब दीज थिंग्स लुक वेरी गुड
बट इसमें तुम एक चीज छोड़ दोगे जो कि है सीजीपीए, मतलब वो मैटर इसलिए करती है फर्स्ट ईयर में, बिकॉज आफ्टर फर्स्ट ईयर ये सीजीपीए जो तुम्हारी फर्स्ट ईयर में बनती है उसी के ऊपर नीचे होती है थोड़ा बहुत. So if you score a really good CGPA in your first year around 8 or 9, then your CGPA would maintain in that particular bracket, and that would really help you in the end of 4 years. Uh, so that mistake, a lot of students make that mistake, but because of course we all of us are not prodigies from computer science that can बिल्कुल study for 2 or 3 बिल्कुल hours and then can score good. बिल्कुल सो हाँ, बिल्कुल. मतलब वी शुड टेक So, दैट इन कंसिडरेशन कि हमारे सीजीपीए काफी मैटर करेगा एट द एंड ऑफ 4 ईयर, अगर हमको एक दूसरे बच्चे से कंपटीशन में ऊपर दिखना है तो. yes, Abhay, it was really good and really important advice. So इसके बाद कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं. तो लाइक फाइनली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक इंजीनियर की लाइफ में 4-5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब वो बहुत मेहनत करता है जेई में रैंक बढ़िया लाने के लिए, कॉलेज में, असाइनमेंट्स पे, जॉब में. तो ओवर द पीरियड आपको क्या लगता है कि वाज इट ऑल वर्थ इट फॉर यू, या आपको लगता है कि और भी कोई ऑप्शंस था लाइफ में जिन्हें आप परस्यू करते तो और भी बेटर हो सकता था? तो इट वाज ऑल वर्थ इट यार, आई थिंक अक्षय. सो all the options not taken are worthless and all the options taken are worth it, matlab I think, because if you have taken the option, then that is your option and you have to work as hard as you can in that. You can't have the regrets in life. अब मतलब आई कैन थिंक ऑफ कि मैं उस समय मैथ्स लेके मैं सीए की तैयारी भी कर सकता था क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था. बट नाउ व्हाट, मतलब अगर अभी भी मेरे को इंटरेस्ट है अगर उस फील्ड में, फाइनेंस में, आई कैन डू एमबीए इन फाइनेंस एंड देन मे बी आई कैन डू सीएफए आल्सो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. तो देयर आर नो लिमिट्स व्हाट यू वांट टू डू, बट ऑफ कोर्स कॉलेज लाइफ आई हैव नो रिग्रेट्स. मतलब आई लर्नड अ लॉट. मैंने कॉलेज में काफी सारे अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स बनाए एंड ऑल ऑफ देम टॉट वैरायटी ऑफ थिंग्स from all the low to all the high. So yeah, मतलब that teaches you कि मतलब लाइफ में कितने भी lows और highs आएंगे, you are really prepared for that. कॉलेज में एक थोड़ा सा बबल burst हो जाता है कॉलेज जब चलना मतलब खत्म हो जाता है and you go for job, you'll miss it a little, but हाँ, it was a really good 4 years of life. मतलब कॉलेज में तुम दोस्तों के साथ and everything happens really fast. Enjoy it. ओके. सो अभय, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन करा हमें इस कॉज के लिए एंड आपने काफी अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन दिया स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए. सो थैंक यू सो मच. Yeah, always welcome, Akshay.